नमस्कार दोस्तों, डैफोडिल कोचिंग क्लासेस तारानगर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे डाइस यानी पासा। डाइस और पासा का मैं उदास कुमार पूनिया पार्ट 3 आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपके पार्ट 1 और 2 1 और 2 नंबर पार्ट पूर्णतः क्या आए हो, समझ में आए। उन पार्टों को आप 1 और 2 का पार्टों का अध्ययन करने के बाद यदि पार्ट 3 को देखते हो तो मेरे हिसाब से आप क्या बेटर अध्ययन कर पाओगे। तो इसमें देखो अपने क्या है, मैंने पार्ट 3 में क्या समय को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको प्रैक्टिस एक ही सवाल करवाया था। जब 2 से अधिक आकृतियां दी गई यानी 4 आकृतियों का एक ही सवाल आपके सामने लेकर आया था। तो उसमें क्या है, 1 या 2 सवाल की और प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका क्या है तैयारी और मजबूत हो। तो 3 की विपरीतता क्या होगी इसमें यदि आपसे पूछा जा रहा है तो मैंने कह दिया, बार बार आपसे कह रहा हूं इस प्रकार के प्रश्नों में, यानी 3 के विपरीत पूछे यानी 2 से अधिक आकृतियां दी गई हो। मैं बार बार आपसे ये एक सवाल बता रहा हूं कि 2 से अधिक आकृतियां दी गई हो तो आपको इस सीक्वेंस से जो मैं बता रहा हूं वो इतनी चीजें याद रखनी होती है, फिर आपका आंसर हर प्रकार से आएगा। 1 नंबर आपको याद रखनी है कि पड़ोसी यानी संलग्न सतह के आधार पर, पड़ोसी या संलग्न सतह के आधार पर। दूसरा नियम, पड़ोसी का नियम जानते हो ना कि पड़ोसी कभी क्या नहीं होती विपरीत, या संलग्न सतह कभी क्या नहीं होती विपरीत। दूसरा मैं आपसे बता रहा था कि 2 सतह कॉमन वाला नियम, और तीसरा अपने 1 सतह कॉमन वाला नियम। 1 सतह कॉमन, ये दोनों किसकी बात हो रही है? 2 स्थितियों में ये बात हो रही है 2 स्थितियों में, यानी पासे की 2 स्थितियां हो तो जिसमें 2 सतह कॉमन हो या फिर क्या हो 1 सतह कॉमन, ये आपको नियम लगाने थे। ये नियम आप वीडियो 2 में मेरे हिसाब से दे रखे हैं और वहां आप बिल्कुल पढ़ भी सकते हो नियमों को। तो 3 के विपरीतता क्या होगी? 3 की विपरीतता क्या होगी इसके बारे में यदि हम अध्ययन करें तो देखो, सबसे पहले अपने पड़ोसी यानी 3 देखो कितनी बार आया, 300 बहुत सी बार आया। देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से उत्तर यहाँ भी आ सकता है। 3 का सबसे पहले आप ये देखो उत्तर क्या नहीं हो सकता। 3 का उत्तर नहीं हो सकता जी, 3 का उत्तर नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 के साथ में 6 और 1 है। 3 के साथ में 5 और 1, इसका मतलब 1 तो पहले लिया, 5 और आ गया। 3 के साथ में 2 और आ गया जी, क्या आ गया 2। ये आंसर हो नहीं सकते, ये 3 के आंसर हो नहीं सकते। तो 3 का आंसर कौन सा आएगा जी? 3 का आंसर आया जो बचेगा वो आएगा, 3 का आंसर आएगा 4। 3 का आंसर क्या आ जाएगा? 4। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? 3 के विपरीत सतह क्या होगी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगी? 4। 3 और 4 कहीं साथ में क्या? बिल्कुल नहीं। बाकी यदि और उत्तर निकालना चाहो तो बिल्कुल इसी से निकाल सकते हो। कैसे? जैसे अपने क्या है इसमें और देखेंगे तो 3 के अलावा अपने क्या है कौन सा अंक, 3 के अलावा अगर 2 की बात करें तो 2 बार है, 3 6 कटेगा और उसमें 4 5 कटेगा। देखो 2 काट दो, 2 का विपरीत कौन सा? नहीं होगा। 2 का विपरीत मेरे हिसाब से देखो 5 और 4 नहीं होगा। 5 और क्या नहीं होगा? 4। 5 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, और 2 के साथ 3 आ गया, वो 6 हो गया, ये भी नहीं होगा। ये इतने होंगे नहीं तो बचेगा क्या? 5 के 2 के लिए क्या बचेगा? 2 के लिए बच गया जी, कौन सा बच गया इसमें? कौन सा? 1। 2 का उत्तर क्या होगा? 1 होगा। कौन सा होगा? 1। और देखना चाहो अपनी 2 का ले लिया, 3 का ले लिया, और इसके अलावा क्या है कौन सा अंक आपको ज्यादा बार दिखाई दे रहा है? 5 2-3 बार आया है, 1 भी 2 बार आया है, ठीक है ना। तो 5 का देखोगे तो 2 4 कट जाएगा, 1 3 कट जाएगा, 1 2 3 4 कट जाएगा। देखो 5 का ले सकते हो आप। 5 का विपरीत वो देखो क्या नहीं हो सकता इसमें। 5 का विपरीत अपने देखो, 5 का उत्तर 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, और 5 का उत्तर 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। तो बचा क्या जी 5 के लिए? ये तो होंगे नहीं। तो 5 के लिए मेरे हिसाब से बच गया, कौन सा बच गया इसमें? 6। कौन सा बच गया? 6। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 6। तो ये किसके आधार पर है? सभी उत्तर है वो पड़ोसी के आधार पर है। क्या क्या उत्तर आए थे कि 3 का उत्तर तो 4 है, 1 का उत्तर 2 है, 5 का उत्तर क्या है? 6। ये नंबर।
आपको पूछा है 3 के विपरीत, तो 3 का उत्तर आपका आंसर क्या होगा? 4। ये तो इसका आप संलग्न पड़ोसी के द्वारा। दोस्त है कॉमन है, अगर डायरेक्ट पूछता तो दोस्त है आप देख सकते हो 1 3 1 3, देखो 1 3 1 3, तो 3 का उत्तर है 1 3 1 3, तो 5 का उत्तर क्या हो गया? 6। 5 का क्या रहा है? 6। और इसके अलावा यदि देखोगे आप है 1 और 2 में 2 अंक कॉमन है क्या? नहीं है। 1 और 3, 1 और 4 में 2 3 6, 3 6 3 6, देखो 3 6 3 6, ये देखो, तो 1 का उत्तर क्या बच गया? 2 बच गया। अब देखो 2 और 3 में 2 अंक कॉमन है क्या? 2 4 5, 1 3 5 नहीं है। इसमें 2 और इसमें कौन से कॉमन है? 2 4 नहीं, इसमें 2 5 नहीं है और 4 5 नहीं, ठीक है। तो वैसे भी आपका आंसर यहाँ से 2 आ गया, तो तीसरा ऑटोमेटिक आ सकता है। और फिर अपने क्या ये नियम अपने इस प्रकार से लगाना आपको, क्योंकि कोई भी दोस्त है, यानी दो स्थितियों में कोई भी 2 अंक कॉमन दिखाई दे तो आप आंसर, यदि इसमें पूछता तो 3 का विपरीत क्या होगा, तो जैसे आपको 3 6 3, देखो 1 का उत्तर 2 आ गया, 6 का 5 आ गया, तो 3 का क्या बच गया? 4 बच गया। क्या बच गया? 4। और ये आपने नियम लगा लिया। उसके बाद एक स्टैक कॉमन वाला नियम लगाए। एक स्टैक कॉमन देखो, पहले अपने टेबल बनाना पड़ेगा। इसमें 1 और किससे बनाओ? 2 से। 1 और 2 से टेबल बनाओ। 1 और 2 से टेबल बनाओगे तो 1 और 2 में कौन सा अंक कॉमन है? 6 3 1, 2 4 6, कोई अंक कॉमन नहीं है क्या? 2 4 5 3, कोई नहीं। 1 और 2 से टेबल है नहीं बने। 1 3 6 इसमें 2 4 5। चलो 1 3 से 1 2 से नहीं बनी तो 1 3 से बना के देख लो क्रम से। चलो 1 और 3 में कौन से अंक कॉमन है? 2 अंक कॉमन है। 3 6 1 3 6, 3 1 3 1, 2 अंक कॉमन नहीं बनेंगे। 1 और 4 से बनाकर देख लो। 1 और 4 में कितने अंक कॉमन है? 1 और 4 में भी मेरे हिसाब से 2 अंक कॉमन आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं? 6 3 6 3, तो 1 के साथ तो नहीं बने। तो अपने क्या है, यहां ले लो 2 और 2 और किससे बना के देखो? 3 से बना कर देखो। किससे बना के देखो? 2 3 से। 2 और 3 में देखोगे तो 2 4 5 और 1 5 3, 1 5 क्या है? 3। तो मेरे हिसाब से 5 कॉमन आ गया। 5 कॉमन आ गया तो 5 यहां कॉमन है जी। 5 के बाद क्लॉकवाइज चलोगे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। फिर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 5 के बाद क्लॉकवाइज चलो 3 आ रहा है। फिर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका क्या बच गया? 6। तो 5 का उत्तर 6, 4 का 3, 1 का क्या आ गया? 2। किससे देखा है आपने? 2 और 3। 2 और 4 से देख लो। 2 और 4 से कोई आ रही है क्या? 2 और 4 से देखोगे तो 2 और 4 में कितने अंक कॉमन है? 2 5 4 2 3 6, तो कौन सा अंक कॉमन आ रहा है? 2 अंक कॉमन आ रहा है। 2 2 2 के बाद अपने क्या है? 2 में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। क्लॉकवाइज चलेंगे 5, फिर 4 आ रहा है। 2 के बाद 5 और 4, 2 के बाद 6 और 3, 6 और 3, तो यहाँ का बचा 1। 2 का उत्तर 1, 5 का 6, 4 का 3, ये वो सेम यार। अब अपने पास एक कौन सी पॉसिबिलिटी बची है? 3 और 4 की बची है। 3 और 4 की ओर देख लो। 3 और 4 में देखोगे तो 3 और 4 में कौन से? 3 1 5 3 2 6, तो यहाँ कौन सा आ रहा है? 3 और 3। 3 के बाद चलोगे तो 1 आ रहा है, 5 आ रहा है। 3 के बाद चलोगे तो 2 आ रहा है, कौन सा आ रहा है? 6 आ रहा है। और यहाँ क्या बच गया? 4। तो 3 का उत्तर 4, 1 का 2, 5 का 6। देखो सभी में क्या आ रहा है? समान। यदि समान नहीं आता तो मैं नोट में आपको बार बार बात बता दी। नोट में क्या बताइए? यदि समान नहीं आ रहे तो उस वक्त हमें क्या है? कंफ्यूज नहीं होना है कि फिर उत्तर अपना सही क्या होगा, कौन सी को सही माने। तो उस वक्त अपने क्या है? ये देखना है, इतनी बात नोट में याद रखनी है कि यदि एक अंक या एक स्टैक कॉमन, दो स्थितियों में एक स्टैक कॉमन के आधार पर है, एक से अधिक टेबल बढ़ने की स्थिति में, एक से अधिक टेबल बढ़ने की स्थिति में, ये तो देखो सभी समान है, ये अलग अलग होती है। एक से अधिक टेबल बनने की स्थिति में सही टेबल का चुनाव इस आधार पर करेंगे कि पड़ोसी स्टैक या संलग्न स्टैक कभी विपरीत नहीं होती। इस पर जैसे अगर किसी में अपने क्या है, अब ये अलग अलग हो जाती तो यहाँ एक के विपरीत क्या अपने को क्या दिखा देता? 3 दिखा देता। एक के विपरीत क्या? 3। एक में दिखा रहा है, एक के विपरीत क्या दिखा रहा है? एक के विपरीत 2 दिखा रहा है। ठीक है ना? तो ये अगर क्या है कंफ्यूजिंग होती तो उस वक्त अपने सही क्या मानते? फिर अपने एक के विपरीत 3 दिखाएगा तो जाएंगे कि देखो, फिर देखो दो एक के साथ देखो 3 आ गए, इसका मतलब ये टेबल क्या होती है? फिर गलत होती है, क्योंकि 1 और 3 तो साथ मारे, ये क्या बता रही टेबल? एक के विपरीत 3, लेकिन रियल में ये बता नहीं रही। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, अगर इस प्रकार की आती सवाल में तो अपने वहां सवाल को छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कोई एक टेबल बना के अपनी ध्यान करना कि सही, यानी एक टेबल बनाने के बाद उस टेबल को इस आधार पर चेक करके देखेंगे क्या 6 5 अपने पहले एक टेबल बनाई, सभी बना के देखना आवश्यक नहीं, एक टेबल बनाई 6 5 देखो 6 5 7 में नहीं, बोले 3 4 है, बोले 3 4 7 में नहीं, बोले 1 2, बोले 1 2 7 में नहीं, इसका मतलब अपना उत्तर सही है, एक सही आ गया।
लेकिन मैंने कहा है, देखा है कि जितनी टेबल बढ़ सकती है सभी भी पॉसिबिलिटी संभावना किस प्रकार का आंसर आ रहा है आपको समझाने के लिए मैंने लिया। तो इसी को क्या है थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और फिर नेक्स्ट सवाल इसका उत्तर 2 है, क्या आ रहा था 3 के विपरीत क्या आ गया 4। सभी नियम मैंने पुट करके आपको दिखाए। इसके बाद 2 की विपरीतता क्या होगी, तो 2 की विपरीत ये तीनों नियम है। पड़ोसी के आधार पर 2 का देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो कि 2 का उत्तर क्या नहीं हो सकता, 2 का उत्तर नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता 3 नहीं हो सकता और 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 के साथ क्या रहे 3 4 और 2 के साथ एक नया वर्ड क्या आ गया, नया डिजिट आ गया 1 और 2 के साथ एक नया डिजिट आ गया 6, क्या आ गया 6। 2 का 3 4 1 6 उत्तर नहीं हो सकता, तो 2 का आंसर क्या बचा अपने लिए, 2 का आंसर बचा अपने लिए 5, क्या बचा 5, तो 2 का आंसर क्या होगा 5 होगा। 2 5 देखो कहीं साथ मारा है क्या, 2 5 सही नहीं आ रहा है। बाकी की और देखते हैं यहाँ उत्तर, क्योंकि ज्यादा और बार देखो 3 बहुत सी बार है, 3 से उत्तर निकालो, 3 से उत्तर निकालोगे तो 3 का उत्तर क्या नहीं हो सकता वो देख लो पहले। 3 का उत्तर नहीं हो सकता, 3 का उत्तर 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 2 और 4 नहीं हो सकता। 3 का उत्तर नया एक डिजिट आ गया 1 भी नहीं हो सकता और 3 के साथ में एक नया डिजिट और आ गया 5, वो भी नहीं हो सकता। तो ये नहीं हो सकता, इसलिए क्या है ये तो हो ही नहीं सकते। तो 3 का आंसर क्या बचा दोस्तों, 3 का आंसर बचा, 3 का विपरीत क्या बच गया, फिर देखो 3 का विपरीत क्या बच गया 6, क्या बच गया 6 और 3 और 6 कहीं देखो साथ में क्या नहीं। वैसे भी यदि आप बच गया 2 का उत्तर क्या आ गया 5, 3 का क्या आ गया 6, तो एक जोड़ा और बचा है वो अपने आप में क्या हो जाएगा अपोजिट। वो कौन सा बचा है, 1 का आंसर क्या बचा है, 1 का आंसर 4 बचा है। अब ये तीनों आप बिल्कुल मैच करके देख सकते हो, 2 का 5 तो 2 5 कहीं भी आपको साथ नजर नहीं आ रहा, 3 का उत्तर 6 तो 3 6 देखो पास में कहीं भी नजर आ रहा है, एक साथ नहीं आ रहा है, और 1 का उत्तर 4 तो 1 4 देखो कहीं भी क्या नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार अपने आंसर ये क्या होंगे, सभी क्या होंगे सही होंगे। तो ये आपके पास एक आधारित कौन से सवाल से 3 यानी 4 आकृतियां दी गई, तो उसके मैंने क्या प्रैक्टिस के लिए आपको 2 सवाल और करवा देंगे। वैसे वीडियो नंबर 2 में क्या है इस प्रकार की बातें और भी बताएगी आपको। ये आपका पासा का पार्ट कौन सा है, पार्ट 3rd है या 4th, चलो इसको चेक करेंगे। ये पासा का पार्ट नंबर आपका 4 है, पासा का पार्ट नंबर कौन सा आपका 4। अब देखो स्टूडेंट इस प्रकार के सवाल तो हमने क्या है बहुत सारे करने हैं। अब प्रश्न पत्र में कई बार क्या खुली आकृति से संबंधित प्रश्न भी आते हैं, पासा की क्या है खुली आकृति से संबंधित। तो खुली आकृति से संबंधित प्रश्न आएंगे उनके बारे में हम थोड़ी डिटेल से चर्चा और करेंगे। कौन सी है खुली आकृति से संबंधित प्रश्न, यदि खुली आकृति आती है तो किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो देखें। तो खुली आकृति से संबंधित प्रश्न देखो, एक आपको ध्यान करना है खुली आकृति, एक आपको क्या नोट में ये बात बिल्कुल ध्यान करनी है, खुली आकृति में एक स्तर छोड़कर अगली स्तर विपरीत होती है, अगली स्तर विपरीत होती है, एक स्तर छोड़कर अगली स्तर विपरीत होती है। यानी खुली आकृति में एक स्तर छोड़कर अगली स्तर क्या होती है विपरीत होती है। तो इस प्रकार की यदि एग्जांपल को समझाने के लिए आपको मैं साथ में लूं तो ये देखो आपका डस्टर ले सकते हैं। कैसे, इसमें आप कहीं भी आओ, रास्ते 4 हो सकते हैं, जैसे ऊपर वाली स्तर से नीचे वाली स्तर जाना है तो कहीं भी जाओ एक छोड़कर अगली विपरीत, इस साइड से आओगे एक छोड़कर अगली स्तर, इसके क्या आ रही है विपरीत, इस साइड से, यानी रास्ते तो 4 है लेकिन आप हर रास्ते पर देखो एक स्तर छोड़कर अगली स्तर क्या विपरीत है, एक छोड़कर अगली विपरीत। कहीं भी आप कोई भी इससे विपरीत चढ़ा है ये आपके सामने, इसका मतलब मेरी तरफ आना है, इसका मतलब एक स्तर छोड़कर ये देखो, इससे आओगे एक स्तर छोड़कर ये, एक स्तर छोड़कर ये। तब मैंने कहा है कि नोट खुली आकृति में एक स्तर छोड़कर अगली स्तर विपरीत होती है, क्या होती है विपरीत होती है। ये बात आपको क्या रखनी है। और उसके अलावा यदि हम चर्चा करेंगे यहाँ प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे तो उन पर भी चर्चा करेंगे। देखो यानी एक इस प्रकार का पासा खुला दिया होगा,
इस प्रकार का बॉक्स। यहां कोई भी किसी प्रकार 3 4 6 2 5 1 इस प्रकार कोई भी डिजिट लिखता जाए, 1 से 6 तक कोई डिजिट हो। तो आपसे आप 2 प्रश्न कर सकते हो। कितने प्रश्न कर सकता है? 2। एक तो क्या है, निम्नलिखित पासे में निम्नलिखित पासे की खुली आकृति में 2 की विपरीतता क्या होगी? 2 की विपरीतता क्या होगी? एक तो ऐसे आ सकता है, 2 की विपरीतता क्या होगी? निम्नलिखित पासे की खुली आकृति में 2 की विपरीतता क्या होगी? इस प्रकार का प्रश्न है। तो कैसे क्या निकालेंगे कि मैंने कह दिया, ये वाली ऊपर वाली बात याद रखनी है कि खुली आकृति में एक सतह छोड़कर अगली सतह विपरीत होती है। कैसे? पहले तो आप क्या ये बड़े वाला पार्ट ले लीजिए। यहां देखो, एक सतह छोड़कर, इसका मतलब 4, एक बीच में सतह छोड़ी 6, 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? 5। ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगी? विपरीत हो जाएंगे। तो इस पासे में आपका 3 का उत्तर तो क्या रहेगा? 4। 3 का पूछता तो सॉरी 3 का पूछता तो क्या रहता? 1। और 4 का पूछेगा तो आपका उत्तर रहेगा 2, और 6 का पूछेगा तो उत्तर क्या रहेगा? 5। ये आपका आंसर है। क्या रहेंगे? आंसर। तो यहां अपने क्या, निम्नलिखित पासे की खुली आकृति में 2 की विपरीतता क्या होगी? तो 2 की विपरीतता पूछेगा तो अपने क्या है? 2 की विपरीतता क्या होगी? आंसर आपका क्या होगा स्टूडेंट्स? है 4 होगा। क्या होगा? 4। उसके अलावा यदि यहां चर्चा और करें तो देखो, एक प्रश्न दूसरा इसमें आपसे यह पूछा जा सकता है। कैसा? उपयुक्त कहते हो या निम्नलिखित एक ही बात है? उपयुक्त है खुली आकृति से कौन सा पासा बनना संभव? बनना संभव। तो स्टूडेंट ये देखिए, ये आकृति खुली है। अब खुली को पहले डब्बा बना लेंगे। पहले क्या बना लेंगे? बॉक्स। मान लीजिए इस प्रकार का ये, मान लीजिए बॉक्स ये। पहले तो इसको बंद करके, क्या करके? बंद करके पूरा का पूरा क्या बना लेंगे? बॉक्स। और उसके बाद बॉक्स बनाएंगे तो अंदर की तरफ बॉक्स को देखिए, नंबर तो रहेंगे ना ऊपर, सतह पर रहेंगे ना। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि बॉक्स बनाने के बाद यदि मैं जो नीचे 4 ऑप्शन दूंगा, यदि मैं किसी भी एंगल से फोटो लूं तो इस 4 में से कौन सी आएगी? कोई 4 में से एक फोटो दी होगी जो किसी भी एंगल से लेने से आ सकती है। कैसे? अभी देखना, दोबारा मैं इसको समझा दूंगा। जैसे अपने बात करें, यहां आपको ऑप्शन देगा, ऑप्शन में आपको पास से देगा कि आप कह रहे हैं कि उपयुक्त खुली आकृति, इस आकृति को बंद करके मैं किसी भी किनारे से, किसी भी सिर से फोटो लूं तो इसमें से कौन सी फोटो आ सकती है? कोई एक फोटो आएगी, 3 फोटो आने की संभावना ही नहीं। कैसे? जैसे अपने 4 ऑप्शन ले रहे थे, 4 ऑप्शन का मतलब 4 में पासे बना के दिखा रहा हूं आपको। तो इस प्रकार के 4 आपको डाइस। तो उपयुक्त खुली आकृति में कौन सा पासा बनना संभव? तो मैंने यहां लिख दिया, क्या लिखता गया? जैसे मैंने लिख दिया 4 2 5, और यहां लिख दिया मैंने 1 6 3, यहां लिख दिया मैंने 2 5 4, 2 5 है 4, या 2 5 6 भी लिख सकता हूं। यहां मैं लिख दिया 3 4 6, 3 4 का लिख दिया 6। अब एक ही ऐसी, देखो, उपयुक्त खुली आकृति को बंद करिए, इस 4 में से एक ही फोटो ऐसी है जो उपयुक्त खुली आकृति को बंद करने के बाद, इस प्रकार का एक डब्बा बनाने के बाद उसकी किसी एंगल से यदि फोटो लेना, किसी एंगल से बंद करने के बाद, तो इसमें से एक फोटो ऐसी है जो आएगी, बाकी 3 फोटो है वो कभी भी नहीं आ सकती। इसको बंद करने के बाद
किसी साइड से आप घुमा घुमा कर देख लो, लेकिन उसमें से फोटो मैच नहीं करेगी। लेकिन एक फोटो यदि इसकी फोटो संभावित फोटो जितनी ली जा सकती है उतनी फोटो ले, तो उसमें एक फोटो ऐसी है, एक पासे की फोटो या एक पासे पर जो है वैसे वो कहीं ना कहीं फोटो में आ सकती है। कैसे? अब यहाँ एक ही तरीका आपको करने का, निम्नलिखित पासे की खुली आकृति में यहाँ एक ही नियम लगेगा स्टूडेंट्स इस सवाल में, सिर्फ वो नियम आपको याद रखना है। कौन सा? कि संलग्न सतह कभी विपरीत नहीं होती। संलग्न सतह कभी विपरीत नहीं होती, ये इतना नियम याद रखना, और बाकी आपको कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। ये इतना, संलग्न सतह कभी विपरीत नहीं होती। कैसे? जैसे यहाँ 5 का उत्तर 5 2 4 दे रहा है, तो देखो यहाँ 3 के साथ 1, तो कोई भी देखो ये आप बंद करोगे तो इसका 3 के साथ अपोजिट फलक कौन सी? 1 है। तो 3 1 कहीं भी पासे में यदि बंद करने के बाद 3 1 की फोटो एक साथ ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। 3 की लोगों तो 1 नहीं दिखाई देगा, 1 की लोगों 3 नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार 4 2 की एक साथ फोटो नहीं ले सकते। 4 की लोगे 2 नहीं दिखेगा, 2 की लोगे 4 नहीं दिखेगा। इसी प्रकार 6 5 के एक साथ नहीं ले सकते। तो इसमें देखो 4 2 की एक साथ आ रही है, 4 2 तो यहाँ क्या बता रहे हैं? विपरीत बता रहे हैं, ये कह रहे हैं पड़ोसी बता रहे हैं, तो ये पासा बढ़ने संभव नहीं। ये पासा उस पासे को बंद करेंगे, बाद में क्या है? इस पासे की फोटो आनी संभव नहीं। यहाँ देखो, यहाँ अपने बता रहे हैं 6 का विपरीत 5 है, ये कह रहे हैं 6 के साथ 5, इसका मतलब 6 की संलग्न सतह 5 बता रहे हैं, ये पासा तो हम उस पासे में रियल में क्या बता देख रहे हैं? 6 के विपरीत 5 है, तो ये पासा भी इससे नहीं बन सकता, उस पासे से ये पासा नहीं बन सकता। और यहाँ देखो, यहाँ वापस देखा तो हमने क्या है? 1 का विपरीत 3 बता रहे हैं, 1 का विपरीत क्या बता रहे हैं? 3, लेकिन यहाँ देखोगे तो 1 के साथ क्या है? 3, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो सही आपका क्या है? देखो 3 के साथ 1 नहीं है, तो 3 के साथ कहीं 1 हमने भी नहीं दिखाया, 3 आया तो 1 नहीं है, और आगे देखिए 4 आया तो 2 नहीं है, और 5 आया तो क्या नहीं है? 6 आया तो क्या नहीं है? 5 नहीं है। इसका मतलब ये आपकी फोटो क्या है? बढ़नी संभव। तरीका आपका ये प्रश्न, यानी खुले आकृति से संबंधित प्रश्न आता है तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको ये आपका तरीका रहेगा करने। इसमें 1 2 सवाल आप और देख लीजिए प्रैक्टिस के लिए। एक दो और देखेंगे तो देखो कैसे, कई बार इस प्रकार की डायग्राम दी होती है, उसमें आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। ये डायग्राम 3 6 2 5 4 1 इस प्रकार ठीक है। तो वो प्रश्न आपसे क्या है? दोनों ही कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक ही कर ले सकते हैं, एक ही कर लेंगे तो दूसरा अपने आप समझ जाएंगे। उपयुक्त है या निम्नलिखित आकृति में, आकृति में 6 की विपरीतता क्या होगी? क्या होगी? उपयुक्त आकृति में 6 की विपरीतता क्या होगी? तो 6 यहाँ आप ध्यान करना स्टूडेंट्स है, आपको क्या ध्यान रखना है? यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि देखो इस प्रकार का एक देखो ये सीरियल है, तो इसमें 3 का उत्तर 2 है, 5 का 1 है और 4 का क्या है? 6। यहाँ ये ध्यान रखना, यानी 3 का अपोजिट फलक कौन सा होगा? 2 होगा। अगर इस डिब्बे को बंद करेंगे तो 5 का अपोजिट फलक आपको 1 मिलेगा और 6 का अपोजिट फलक कौन सा मिलेगा? 4 मिलेगा। क्या मिलेगा? 4। तो उपयुक्त आकृति में 6 की विपरीतता होगी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4। बाकी आप सभी देख सकते हो, 3 का आंसर तो यहाँ क्या रहेगा? 2, और 5 का यहाँ क्या रहेगा? 1, क्या रहेगा? 1, और 6 का यहाँ क्या रहेगा? 4, क्या रहेगा? 4। 3 2 5 1 4। अब वो अगला प्रश्न बनाएगा तो वही बात है, दूसरा प्रश्न बनाएगा तो कौन सा पासा बनना संभव, वही तो बनाएगा। उपयुक्त आकृति से कौन सा पासा बनना संभव, तो वो ये देखो साथ में देगा कहीं, या तो 3 2 साथ में देगा, 5 1 6 4, ये जोड़े साथ पाएंगे वो गलत है, बाकी क्या होगा? पासा सही। ये जोड़े क्या नहीं आने चाहिए? साथ में, क्योंकि अपोजिट फलक है, ये एक साथ दिखाई नहीं है। यदि ये तीनों जोड़े एक साथ नहीं है तो वो पासा सही है, अगर तीनों जोड़ों में से कोई भी जोड़ा एक साथ आया तो वो पासा अपने आप में क्या होगा? गलत। और नेक्स्ट अपने इसमें और एक प्रकार का और सवाल देखेंगे। और देखेंगे तो देखो कौन सा किस प्रकार का रहेगा।
एक इस प्रकार का भी आपको पासा दिया हो सकता है, खुला पासा इस प्रकार का दिया हो सकता है। ये इस प्रकार का सवाल है आपसे, यह इन प्रश्न वो इस प्रकार के करेगा उपयुक्त निम्नलिखित आकृति से। कौन सा पासा बनना संभव? तो यहाँ 4 पासे भी लेने पड़ेंगे। पासे में लेंगे तो देखो ये सर्वप्रथम ये ले रहा है, ये भाग क्या है इसका, डायरेक्ट आधा, ये शताब्दी क्या है, डायरेक्ट। और आगे क्या है, स्टार दिया गया है, ये आपका खाली स्थान छोड़ेगा। और ये वाली स्तर इसमें क्या है, डार्क। यहाँ आपको हैश लिखा गया, ये खाली छोड़ दिया गया। अब की बार ये स्तर आपकी क्या है, डार्क। यहाँ परस लिखा गया और एक तरफ क्या छोड़ दिया है, खाली। अब की बार आपकी क्या है, इस साइड में स्टार है और ये दोनों क्या छोड़ दिए गए, खाली छोड़ दिए। या एक साइड में अपने एक साइड में हैश ले लिया, एक साइड में मैंने ले लिया प्लस, एक क्या छोड़ दी, ठीक है। ये आपके क्या बन गए, 4 ऑप्शन बन गए। अब आपको बताना है कि इस आकृति से कौन सा पासा बनना क्या है, संभव। आपके सामने बोर्ड पर कितने पासे दिए गए हैं, 4 पासे दिए गए। तो देखो किस प्रकार के यहां आंसर आप देने की कोशिश करेंगे कि उपयुक्त आकृति से कौन सा पासा बनना संभव है। तो आप सर्वप्रथम देखिए, ये वाली जो आकृति है ये 1/4 भाग में डिवाइड है, ये एक स्तर है। आप अगर कई बार घरों में कोई फैन का इस प्रकार का डिब्बा लेकर आते हो तो उसमें इस प्रकार की आकृति दिखाई देती क्यों, डब्बे को खोलते हो, उसके यदि बात वो ढक्कन वाले फलक को आप अलग अलग करते हो तो इस प्रकार के 4 भागों में डिवाइड होकर वो क्या है, एक फलक बनता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान करो, तो ये जुड़ेगी तो इस प्रकार बनेगी आकृति, ये जुड़ेगी तो ये तो रहेगी सफेद, ये रहेगी सफेद, और ये वाला भाग क्या हो जाएगा उसका, डार्क, ठीक है ना, समझ रहे हो। इस बार भाग क्या हो जाएगा, डार्क। इसके अपने एक स्तर छोड़कर एक ये छोड़ दी तो इसके सामने कौन सा होगा, स्टार वाली फलक होगी, क्या रहेगी, स्टार। अब एक वाली फलक ये वाली कौन सी रहेगी, ये वाली खाली रहेगी तो इसके सामने कौन सी, प्लस वाली फलक होगी। एक स्तर छोड़कर ये वाली विपरीत हो गई, ये वाली विपरीत हो गई, ऊपर ऊपर वाली होगी, ठीक है ना। और एक आपके सामने स्तर कौन सी होगी, ये स्टार आ गई। एक आपके सामने फलक होगी खाली स्थान, तो उसके सामने क्या होगा, इसका साइन इस प्रकार रहेगा, ठीक है। यहां देखो ये डायग्राम अपने आप में गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि यहां इस प्रकार का डायग्राम आना चाहिए था, फलक इस प्रकार की हो सकती है, ठीक है, इस प्रकार की हो सकती है, इसको घुमाएं तो इस प्रकार प्राप्त हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इस प्रकार प्राप्त हो सकती है। लेकिन इसमें तो क्या है, इसका आधा भाग इस प्रकार कभी प्राप्त नहीं होगा। ये तरीका गलत है, ये तरीके दोनों क्या है, गलत है। यानी इस प्रकार, यानी आधा भाग ये डार्क है, इसका भी आधा भाग डार्क है, क्योंकि 50% याद है। लेकिन इसमें 50%, इसमें भी 50% डार्क है, इसमें भी 50, ये दोनों तरीके से ही ये वाली जो अपने क्या है, यानी ये वाले पार्ट को जोड़ेंगे चारों को, तो इस प्रकार का डायग्राम बन सकता है, इस प्रकार का बन सकता है। लेकिन ये दोनों डायग्राम अपने आप में क्या होंगे, गलत। लेकिन ध्यान से देखें तो इसका फलक का जो अपने क्या है गहरा रंग किया गया है वो 50% पे ये चारों में, लेकिन ये तरीका गलत है, क्योंकि इसमें ये वाले भाग टकराएंगे तो ये दोनों क्या रहेंगे, खाली रहेंगे, और ये वाले भाग टकराएंगे दोनों क्या हो जाएंगे, डार्क हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डार्क। इस प्रकार इसमें क्या रहेगा, रंगने का तरीका है। अब इसको घुमाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने हो सकता है इस प्रकार के, इस प्रकार का दिखाई दे, ये भी दिखाई दे सकता है, ये भी दिखाई दे सकता है। तो इसलिए ये तो सोचने की जरूरत नहीं है, अपने आप में क्या हो गया, गलत। दूसरे में देखो ये आकृति तो सही दे रखी है, इसमें मैच कर रही है नहीं, बिल्कुल कर रही है। अब इनके साथ क्या नहीं आना चाहिए, इसके साथ स्टार नहीं आना चाहिए, इस आकृति के साथ, क्योंकि इसका अपोजिट फलक कौन सा है, स्टार, वो नहीं आना चाहिए, तो इसमें वो भी नहीं है, स्टार भी नहीं है, ये भी ठीक है। अब अपने हैश है, हैश के साथ क्या, खालिस्तान नहीं आना चाहिए, हैश के साथ खालिस्तान। लेकिन ध्यान रहे, एक ऐसी सतह भी है, इसके अपोजिट फलक है, तो एक ऐसी सतह भी है जो हैश के साइड में क्या है, ये देखो इसकी संलग्न सतह, जुड़ी हुई सतह, ये हैश की क्या है, जुड़ी हुई सतह, ये इसकी पड़ोसी भी तो है, हैश का ये पड़ोसी हो गया, एक ये पड़ोसी हो गया, एक ये हो गया, एक कौन सा ऊपर होगा, तो ये तो आ सकती है हैश के साथ, ऐसा तो संभव है बिल्कुल, ये तो मना नहीं कर रही, ये तो मना नहीं कर रही, इसका स्टार तो नहीं है, इसके साथ स्टार नहीं है, तो हैश के साथ है अपने, हाँ प्लस का अपने अपोजिट है वो, ऐसा वाला ये छोड़ देंगे तो हो सकता है ये आ जाए, क्योंकि हैश का ये पड़ोसी है ना, एक से ये पड़ोसी है, तो एक खालिस्तान है, तो हमें तो क्या पता चलेगा कौन सी, ये वाली है वो, ये वाली खालिस्तान तो इसके साथ आ सकती है, इतना कह सकते हैं। हाँ ये नहीं आएगी तो एक ही बात है, इसमें कोई फर्क तो है नहीं, ये आ जाओ ये आ जाओ, लेकिन इसके साथ अवश्य खालिस्तान सतह आ सकती है, क्योंकि इसकी एक पड़ोसी सतह है, क्या है, पड़ोसी सतह। लेकिन इसमें बहुत ही बारीक से आप अंतर ध्यान करोगे तो एक मेरे हिसाब से एक गलत है, गलत ये है कि जो इसका कनेक्ट हो रहा है ना, सतह का कनेक्ट, वो कनेक्ट या कनेक्शन गलत है। कैसे, आप यदि क्या है, ये कहीं भी किसी भी साइड से घुमाकर देखो, किसी भी साइड से क्या है, घुमाकर देखो, ये जो हैश है वो हमेशा कनेक्ट होगा, तो कौन सी साइड होगा, जैसे ये सतह है, ये कनेक्ट होने का तरीका, यदि ये डार्क है ना, तो हमेशा कितनी बार कैसे घुमा लो इसको, अब ये वाली सतह है तो इसके चार इस प्रकार जुड़ेंगे, सतह चार सतह जुड़ेंगे ना, इसके चार जुड़ेंगे तो एक साइड अपने क्या है, जो डार्क सतह है उस साइड में है साइड, और एक डार्क सतह उसमें क्या रहेगी, खाली रहेगी, और एक जो अपने खालिस्तान सतह है उसकी तरफ प्लस जुड़ेगा, एक सतह क्या रहेगी, खाली। अब इसको कैसे भी घुमा लो चलिए, लेकिन जुड़ने का तरीका ये रहेगा। तो इसमें ध्यान देखो, ये हैश वाली सतह है वो किसके साइड जुड़ी हुई है, यहां प्लस तो हो सकता था, खालिस्तान हो सकता था, लेकिन हैश नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, हैश का चिन्ह नहीं आ सकता, समझने की बात। इसलिए बारीक अंतर देखना, इसमें दो चीजें देखनी होती है, एक तो कनेक्शन, यानी यदि खुली आकृति दी गई, खुली आकृति के बाद डिजिट अंक के बाद यदि दिया गया हो, क्या दिया गया हो, इस प्रकार के, यानी कोई भी अगर सिंबल दिए गए हो, क्या है, चिन्ह दिए गए हो, तो उस वक्त आपको दो चीजें जरूर देखनी है, एक तो उसका आकृति जो बन रही है, जो चिन्ह दिए गए वो चिन्ह का कनेक्शन सही है, कि दूसरी बात है इस प्रकार अपोजिट फलक दोनों क्या नहीं आएंगे, एक साथ नहीं है, ठीक है ना, एक बात नहीं। अब इसमें देखोगे तो बिल्कुल इनके साथ क्या नहीं आया है, स्टार नहीं है, जिसका बिल्कुल सही है ना, स्टार नहीं है, ठीक है। अब प्लस का जुड़ाव है, प्लस का कनेक्ट बिल्कुल सही है, प्लस के विपरीत क्या नहीं आना चाहिए, प्लस के साथ सफेद नहीं आना चाहिए, लेकिन प्लस के एक अपोजिट फलक नहीं, अपोजिट फलक सफेद है तो पड़ोसी भी तो सफेद है, आ सकती है, तो इसका मतलब ये बात पर इसमें क्या है, सही। और यहां देखोगे, अब की बात देखना, अब हैश क्या कह रहा है, मेरे साथ में क्या नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, और प्लस नहीं कह रहे मेरे साथ में ये नहीं आ सकता, तो अब आप क्या क्या है, यदि वो दोनों पॉसिबिलिटी थी, वो दोनों एक साथ आ गई, हैश के साथ भी नहीं आनी चाहिए, और क्या नहीं आनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए, और प्लस के साथ। अगर यहां से आप लोग हैश और प्लस दोनों ले रहे हो तो इसका मतलब या तो फिर साथ में स्टार आ सकता है, या फिर ऊपर वाली सतह आ सकती है, दो ही आ सकती है, ये कभी नहीं आ सकती, ये क्या नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। यदि ये सतह दोनों साथ में लोगे तो फिर आप ये नहीं ले सकते, उसमें दोनों में से एक लेना पड़ेगा। यदि ये दोनों ले लिया, ये भी ले ली, ये भी ले ली, तो इसका मतलब या तो उसको स्टार दिखाना पड़ेगा साथ में, या फिर कौन सी ऊपर वाली सतह दिखा सकते हो, ये वाली या ये वाली दिखा सकते हो, इसका मतलब ये वाली कौन सी होगी, गलत होगी। तो आपका उत्तर कौन सा रहेगा, 3 नंबर से, कौन सा रहेगा, 3 नंबर। तो ये आपका खुली आकृति से संबंधित क्या था, प्रश्न था। भाषा में क्या है, खुली आकृति से संबंधित है प्रश्न।
स्टूडेंट ये आपका 5 का पार्ट कौन सा था? 4 नंबर पार्ट था। कौन सा है? 4 नंबर पार्ट। इससे पहले मैंने 3 पार्ट उसके अवेलेबल करवा दिए। क्या करवा दिए? अवेलेबल। उसमें सभी प्रकार के प्रश्नों पर 4 पार्टों में चर्चा होगी है। यदि उसके बावजूद भी किसी प्रकार का यदि प्रश्न मैंने चर्चा नहीं की है तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में उसी उस पर क्या है चर्चा करूंगा। इसी के साथ आपका ये टॉपिक जो पासा था, यानी पहला टॉपिक मैंने घड़ी करवा दिया, उसके पास 7 पार्ट है, चैनल पर अवेलेबल है। उसके बाद घन के 4 पार्ट अवेलेबल है, घनाभ के 2 पार्ट अवेलेबल है। उसके बाद पासा यानी डाइस के कितने पार्ट है? 4 पार्ट अवेलेबल है। इस प्रकार यदि आप अध्ययन को जारी रखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में जाकर डैफोडिल क्लासेस तारानगर के इस चैनल पर आप प्ले लिस्ट में जाकर मेरी वीडियो आप देख सकते हो। रीजनिंग के नाम से आपको क्या मिलेंगे? वहाँ प्ले लिस्ट में आपको डॉक्यूमेंट्री मिलेगी, तो वहां पर वीडियो देख सकते हो। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।